from the military. नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सरवार। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीज फायर को लेकर जिस तरह से बातचीत हो रही थी, और तत्काल सबसे बड़ी बात है कि ये तत्काल सीज फायर को लागू करने की बात हो गई है, जिसमें पाक डिप्टी पीएम इसाक डार भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए जिस तरह से बधाइयां भी दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें इस बात को लेकर सामने आए हैं, और यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा दावा कहा जा सकता है, ये बड़ा दावा है। युद्ध विराम को मान गए हैं भारत और पाकिस्तान, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका देखी जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा फ़ोन किया गया, उसके बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है, जिसमें दोनों देश तत्काल सीज फायर को तैयार हैं और लागू हो गई है। और इसमें देखिए, भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। जिस तरह से आशंका जारी की गई थी कि पाकिस्तान जो जिस तरह से लगातार हमला कर रहा है और उसका जो जवाब है भारत की ओर से दिया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था ये बहुत दिनों तक चलेगा। लेकिन ये बड़ी खबर है, आज अभी तक ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए लागू है और दोनों देश तैयार हो गए हैं। और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों देशों को बधाई दी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जिस वक्त जो युद्ध का माहौल बन रहा था और जिस तरह से पहलगाम में हमला किया गया, उसके 15 दिन के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई भारत के द्वारा, और उसी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि ये सदियों पुराना उनका जो युद्ध लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, ये बहुत जल्द बातों से ये बहुत जल्द सुलझ जाएगा। इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहे हैं। जब सीज फायर की बात हो गई तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, संघर्ष खत्म होने को तैयार हुआ, पाकिस्तान संघर्ष खत्म होने को तैयार हुआ। जिस तरह से अटैकिंग जिस तरह से की जा रही थी भारतीय सैनिकों के द्वारा, पाकिस्तान में खलबली मच गई। इसी को लेकर संघर्ष खत्म करने को पाकिस्तान तैयार हुआ है और दोनों के बीच सीज फायर लागू हुई है। भारत का विदेश मंत्रालय जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी विदेश मंत्रालय के द्वारा, और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा दावा है। लेकिन ये बड़ी खबर इस बीच कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो लागू हो गई है तत्काल। All firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief stop
all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop. देखिए, बड़ी और अहम खबर तो है ही। देखिए, बड़ी और अहम खबर इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से माहौल बना था, युद्ध का सा माहौल बनता जा रहा था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की गई और पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया गया, जिस तरह से कार्रवाई की गई है। और इसी को लेकर जो सीज फायर है वो 5 बजे से ही तत्काल रोक दी गई है। और ये एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से तैयार, दोनों देश तैयार हैं। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि कुछ बातें होंगी, और वो हुआ। उसके लिए भी ये दोनों देशों में तुरंत और पूर्ण सीज फायर को लिए तैयार हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान, आतंकवादियों को सह देने वाला पाकिस्तान अगर गुस्ताखी करता है तो भारत इससे भी कड़ा जवाब आने वाले समय में देगा। ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है और ये पाकिस्तान को पूरी तरह से समझ में आ चुका है। और शाम 6:15 बता रहे, रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। सीज फायर पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी। उसमें क्या कुछ बातें सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत की शर्तों पर कहा जाए कि पाकिस्तान पूरी तरह से झुका है। पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत हुई और सहमति हुई। डीजीएमओ ने ही फ़ोन किया, उसके बाद बातचीत हुई कि इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से रोक दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सैनिकों के द्वारा जो जोरदार हमला हो रहा था और उसके द्वारा जितने हमले हो रहे थे उसको बेनकाब किया जा रहा था, उसे बर्बाद किया जा रहा था। और जिस तरह से पाकिस्तान में खलबली मची थी, जिस तरह से पाकिस्तान में जो हलचल हो गई थी, उसको लेकर भी एक तरह से डीजीएमओ, वहाँ के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इसको लेकर शर्त के साथ झुकने की बात कही है। देखिए, इसके पहले 1965 की बात करें युद्ध की, भारत पाकिस्तान युद्ध की, 1971 की बात करें तो उसके बाद 1999 की बात है। हर बार तो पाकिस्तान को नाकामी मिली है युद्ध में, लेकिन फिर भी इस बात को समझने को पाकिस्तान तैयार नहीं है कि भारत में, उसके बावजूद भी भारत में वो लगातार आतंक फैलाने के लिए आतंकवादियों को पालता पोसता है, आतंकवादियों को भेजता है। देखिए, जिस तरह से ये बातें हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसमें थोड़ा कदम बढ़ाए हैं। हालांकि शुरुआती दौर में वो इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होने लगी भारत के द्वारा, उसके बाद सीज फायर, जो खासकर सीज फायर, दोनों देश सीज फायर के लिए रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। और लगातार सीज फायर का जो उल्लंघन होता है पाकिस्तान की ओर से, करीब 15 दिन से ही सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। और इससे पहले भी जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ, उससे पहले भी ये लगातार जो पाकिस्तान लगातार भारत में सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा था, ये पाकिस्तान के द्वारा लगातार हो रहा था। लेकिन अभी ये जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, उस पर पाकिस्तान पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तान को झुकना पड़ा। हमारे साथ JLKM के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय जुड़ चुके हैं। विजय जी, जिस तरह से हम लोगों ने कार्रवाई की है, भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है, वो पूरी तरह से सटीक था। और देखिए, लग तो रहा था कि लंबा चलेगा ये ऑपरेशन सिंदूर,
अभी लंबा चलेगा और युद्ध की भी बात सामने आ रही थी। बैठकों का दौर चल रहा था केंद्रीय लेवल पे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आपको अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो, सभी एक साथ जिस तरह से मीटिंग कर रहे थे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ, ऐसा लग रहा था माहौल कि पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विजय जी, आप क्या कह रहे हैं? अब तो पूरी तरह से पाकिस्तान झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए हैं कि दोनों देश